Merchant Navy, high salary, world travel, luxury life. But when a girl joins this field, things become different. Working with all male crew, pressure, loneliness and constant judgment. तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे क्या गर्ल्स को इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि क्यों लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं। जो हमारे ये पॉइंट्स हैं, हाई सैलरी, वर्ल्ड ट्रैवल, एडवेंचर, लग्जरी लाइफ, ठीक है, यूनिक करियर, यूनिक रिस्पेक्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी अट्रैक्ट करते हैं इस फील्ड में आने के लिए। लेकिन जो मुझे लगता है जिसके कारण लड़कियां आती हैं वो ये भी हो सकता है कि या तो ये उनका ड्रीम है या तो वो लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हैं कि वो भी एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड में काम कर सकती हैं। अगला पॉइंट मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि क्या रियलिटी गर्ल्स फेस करती हैं शिप पे। तो पहली चीज़ हमारी ये है कि वो अदर देन द रेस्ट ऑफ द क्रू वो ज़्यादा लोनलीनेस फील करती हैं बिकॉज वो अकेली लड़की होती हैं। आप ये सोचते हैं मैं किसके साथ अपनी मेंटल या इमोशनल बातें शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है कि अगर आप किसी के साथ भी अपनी मेंटल या इमोशनल बातें शेयर करने लग जाते हैं वो आपको वीक समझने लग जाते हैं। तो अपनी फैमिली के अलावा किसी के साथ भी अपनी इमोशनल बातें शेयर मत करें। दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जब एक लड़की ज्वाइन करने वाली होती है शिप पे, लोगों के पहले ये परसेप्शन बन जाती है कि इससे क्या ही काम होगा, ये हमारा काम बढ़ा देगी। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको गलत प्रूफ करना। आपने उनके लिए नहीं, आपने अपने लिए काम करना है, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए काम करना है, अपनी लर्निंग के लिए काम करना है। वो खुद ब खुद समझ आएंगे कि ये लड़की काम करती है, ये अच्छा काम करती है। अगला पॉइंट जो ये है कि जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, वो उनको अलाउ नहीं करते हैं कि ऐसे फील्ड में आने के लिए जहाँ पे लड़के ही लड़के हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि शिप पे सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा वैसा निकल भी जाता है, कोई आपके साथ गलत हरकत करता है, गलत बात करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। आप पहले चीफ ऑफिसर को बताएंगे, अगर वो नहीं एक्शन लेते हैं तो कैप्टन साहब को बताएंगे, अगर वो नहीं लेते हैं तो कंपनी को बताएंगे। कोई ना कोई एक्शन तो ले ही लेता है और अगर बात ज़्यादा सीरियस है तो उनका साइन ऑफ भी हो जाता है। तो सेफ्टी की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप अपने प्रोफेशन और काम पे ध्यान देंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर फिर भी लेकिन समटाइम्स अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है कंपनी उसके खिलाफ। शिप लाइफ इज़ नॉट फिजिकली चैलेंजिंग, कई बार मेंटल एनवायरनमेंट भी डिफ़िकल्ट बन जाता है। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स, एवरी पर्सन मैटर्स ऑन शिप। Sometimes people create unnecessary drama, gossip, behave differently in front of their seniors, emotional manipulation. और कई बार हमारे जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं वो पर्सनल चीज़ों के साथ भी मिक्स हो जाते हैं। जब आप शिप पे रहते हैं 6-6 महीनों के लिए, इवन स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी एक स्ट्रेसफुल चीज़ लगने लग जाती है। तो शिप पे मैच्योरिटी, प्रोफेशनलिज्म, रिस्पेक्ट, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैंने किसी को भी जज करने के लिए नहीं बनाई है। बहुत सारी गर्ल्स बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं, इंस्पायरिंग होती हैं, डिसिप्लिन होती हैं। मैं खुद उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें, ये जस्ट मैंने आपको एक रियलिटी बताई है जो हम शिप पे फेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है सेफ्टी फॉर गर्ल्स। ये चीज़ मैंने अभी पिछले पॉइंट में भी बताई है लेकिन अभी मैं दोबारा बताती हूँ ताकि आपको एक अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाए। शिप के एक अपने डिसिप्लिन्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और बहुत कंपनीज फीमेल सीफेयरर्स को सपोर्ट करती हैं। एक कंपनी का एक कंप्लेंट प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना होता है अगर कोई भी शिप पे आपको मेंटली, इमोशनली या फिर फिजिकली हरास कर रहा है। उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है अगर ऐसा होता है। तो सेफ्टी का मैं दोबारा बताती हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होती। आपको अपना प्रोफेशनल और वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है मैरिज वाला पॉइंट कि शादी के बाद क्या प्रॉब्लम होती है। शादी के बाद पेरेंट्स सोचते हैं कि घर संभालोगी या फिर 6-6 महीने शिप पे रहोगी। तो इसका ये सोल्यूशन है कि फैमिली का और पार्टनर का सपोर्ट होना ज़रूरी है। ये मैंने एक अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी
एक स्पेसिफिकली मैरिज के बाद वाली लाइफ के बारे में, तो वो आप ज़रूर देखें। और मैं इसमें भी आपको बताती हूँ कि जो आपकी COC है वो 5 साल के लिए वैलिड होती है। जैसे कि आप थर्ड ऑफिसर हैं, आपने 4 साल के लिए आपने सपोज सेलिंग छोड़ दी है और बाद में अभी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको कुछ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, आपको शॉर्ट सेलिंग करवाई जाती है, आपके ऑरल इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, आपके रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते हैं। तब उन सबको अगर आप करेंगे तो आपकी सेलिंग भी कंटिन्यू हो सकती है, आपका लाइसेंस कंटिन्यू दोबारा हो सकता है और आपको श्योर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मिल जाती हैं इस फील्ड में। मरीन पायलट, मरीन सुपरिटेंडेंट, मरीन टीचर, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में और रियलिटी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Thank you so much for watching my video everyone. Keep watching my videos. Thank you so much.